हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 का पहला अध्याय, पहला पाठ का ऑब्जेक्टिव, जिसका नाम है मंगलम। मंगलम पाठ का अर्थ होता है शुभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ नामक पाठ कहाँ से संग्रहित है? को नंबर ऑप्शन है पुराण से, खो नंबर है उपनिषद से, गो नंबर है ब्राह्मण ग्रंथ से, घो नंबर है वेद से। तो मंगलम नामक पाठ है वो उपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? को नंबर है 5, खो नंबर है 7, गो नंबर है 4, चतवारा, घो है 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, हिरण्मयन पात्रेण डैश सत्य धर्माय दृष्टिये मंत्र किस उपनिषद से स्वीकृत है? तो यह मंत्र जो है वो ईशावासी उपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घो नंबर होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनोरणीयान डैश महिमा आत्मना, यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद, घो नंबर आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते नामक मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते नामक वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, यथा नद्यः अस्यन्दमानः डैश उपैति दिव्यम किससे संकलित है? तो यह जो मंत्र है, यह मंत्र मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेदाह में तम पुरुषम डैश विद्यते अन्याय अनाय मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, श्वेता स्व उपनिषद। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर, मंगलम पाठ के मंत्रों का वर्णन किस शास्त्र शैली में वर्णित है? तो मंगलम पाठ का जो मंत्र का वर्णन किया गया है वो दर्शन शास्त्र से किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, दर्शन शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनो अनियान कह, यानी कि इसका हिंदी होता है सबसे छोटा क्या चीज़ है? तो को नंबर ऑप्शन है हृदय, खो नंबर है आत्मा, गो नंबर है मना, घो नंबर है बुद्धि। तो सबसे छोटा जो होता है वो आत्मा होता है, और सबसे बड़ा भी जो होता है वो आत्मा ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो, आत्मा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, महत्व महियान का, यानी कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है? तो अभी तुरंत बताए हैं आत्मा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उपनिषदों में प्रधान रूप से किसकी महिमा बताई गई है? तो उपनिषद में जो है तो मुख्य रूप से परमात्मा, आत्मा के बारे में बताया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, परमात्मा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, यह जगत किसके द्वारा अनुशासित है? यह जगत किसके द्वारा अनुशासित है? को नंबर है दानव, खो नंबर है परमात्मा, गो नंबर है मनुष्य, घो नंबर है जंतु। तो यह जो जगत यानी कि संसार है यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राह्मण सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपि हितम अस्ति, यानी कि ब्राह्मण जो है सत्य का मुख किस आवरण से ढका हुआ है? तो सत्य का जो मुंह है वो हिरण्मयन आवरण पात्रेण से ढका हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, पूषा कस्मय सत्यस्य मुखेम अपावृणुयात्। तो सत्य का मुख किसके लिए ढका हुआ है? किस चीज़ के लिए सत्य का मुंह? तो सत्य धर्म के लिए क्या होता है? सत्य का मुंह ढका हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को, सत्य धर्मा, यानी कि सत्य धर्म के लिए इसका मुंह जो है अपावृणु है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, किम जयते, यानी कि किसकी जीत होती है? तो सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। ऑप्शन नंबर को राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देवयाना पंथा केन वितता अस्ति, यानी कि देवयाना यानी कि देवता का मार्ग किस, यानी कि देवताओं के पास पहुंचने का कौन सा रास्ता है? तो एक नंबर है जलेन, खो है मार्गेन, गो है बलेन, घो है सत्येन। तो देवता के पास जाने का
सत्य का रास्ता होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को सत्येन। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कि नदी जब बहती है तब वह कहाँ मिलती है, किस चीज़ को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नाम रूपे, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को नाम रूपे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधक पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, यानी कि साधक पुरुष यानी कि साधु जो पुरुष होते हैं वो किसको पार कर जाते हैं। तो जो लोग साधु होते हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को मृत्यु। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, कस्य गुहायाम अनो अनियान आत्मा निहिता अस्ति, यानी कि किसका गुहा यानी कि बहुत बड़ा आत्मा निहित रहता है, यानी कि किसके गुहा, यानी कि गुहा मतलब हो गया जगह में आत्मा रहता है। तो हृदय रूपी गुहायाम में आत्मा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को हृदय रूपी गुहायाम। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, आप्त कामा ऋषिया केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। को नंबर ऑप्शन है देवयानेन, खो नंबर है बलेन, गो नंबर है रथेन, घो नंबर है वायुयान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को देवयानेन, यानी कि सत्य से देवता को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवयानेन। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 21 नंबर, विद्वान क्रीडिसम पुरुषम व्यक्ति, यानी कि विद्वान लोग कैसा दिखते हैं। तो दिव्य पुरुष के समान दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को परात्परम दिव्यम पुरुषम। ठीक है, विद्वान लोग दिव्य पुरुष की तरह दिखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, अस्यन्दमानः नद्या कुत्र मिलन्ति, यानी कि नदी कहाँ मिलते हैं। तो नदी कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है नदी, समुद्र में मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषद रचनाकारक, यानी कि उपनिषद के रचयिता कौन है, रचना किसने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो वेद व्यास। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रायशः उपनिषदों के आदि और अंत में क्या लिखा गया है। तो उपनिषद के आदि और अंत में शांति पाठ लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर को। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, वेदांत दर्शन का आधार है। तो वेदांत दर्शन का आधार कौन है। को नंबर है नीति शतक, खो नंबर है उपनिषद, गो नंबर है गीता, घो नंबर है आरण्यक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खो उपनिषद, यानी कि वेदांत दर्शन का आधार है उपनिषद, यानी कि वेद का आधार जो होता है वो उपनिषद होता है। तो चलिए आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसका जो सारांश एक बार ज़रूर देखें, बिल्कुल आसान भाषा में बताया गया है। धन्यवाद।